हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास हमारी है सिंप्लीफिकेशन की। तो कुछ क्वेश्चन आप आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 48% ऑफ 625 डिवाइड बाय 0.75 कैसे सोल्व करेंगे? 48% परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 लगाया जाता है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 625 और डिवाइड में है 0.75। अब 0.75 का जब हम पॉइंट हटाएंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 100 जब करेंगे तो इसका पॉइंट कैंसिल होगा और 100 से 100 कैंसिल होगा। 25 की टेबल में 25 से कटेगा, 25 की टेबल में ये 3 से कटेगा और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 16 पे कटेगा। 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी? 400। और 400 का मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? फिफ्थ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा जी 400। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4 का क्यूब प्लस में 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर प्लस में 121 माइनस में 73। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है जी 64 प्लस में 18 का स्क्वायर होता है 324 324 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस में 121 है और माइनस में 73 है। ठीक है, तो 64 को हम 324 में जब हम प्लस करेंगे तो 388 388 होगा। 49 जब 121 में प्लस करेंगे, 49 जब हम 121 में जोड़ेंगे तो 170 आएगा और 170 में से जब 73 माइनस करें तो हमारे पास 388 डिवाइड बाय 73 माइनस करेंगे, पहले 70 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 में से 3 माइनस करेंगे 97 आएगा और 97 की टेबल में जब हम इसको कट करेंगे तो पूरा पूरा कंप्लीट कट होगा कितने से? 4 से। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड सी यानी 4 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4 की पावर है x यानी 4 की पावर हमारे पास क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल्स टू में 16 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 16 का जो अंडर रूट है उसकी पावर जो है वो है 4। 16 की पावर कितनी है? 1/4। तो 4 की पावर कितनी है? x है, मल्टीप्लाई में कितना है? 2 इज इक्वल टू में 16 के स्क्वायर को हम लिख देंगे 16 इंटू 16 डिवाइड में जो है वो 16 की जो पावर है अंडर रूट में कितनी है? पावर 4 यानी 16 की पावर 1/4 और 2 की पावर 4 है वो 16। ठीक है, इसलिए डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जब हम यहाँ लेके आएंगे 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 और ये 2 यहाँ नीचे आएगा तो 4 हो गया और 4 से जब हम इसको काटेंगे कितने से कटेगा? 4 से। तो 4 की पावर x इक्वल्स टू ये 4 का स्क्वायर हुआ मल्टीप्लाई में ये 4 की पावर 1 बेस सेम है, ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर, इसका मतलब यहाँ कितना बनेगा? 4 की पावर 3। अब ये 4 की पावर 3 है और ये हमारे को पावर बतानी थी यानी x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी 3 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क प्लस में 120 इक्वल्स टू में 8 का क्यूब। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 4 ब्रैकेट में x प्लस में 120 इक्वल्स टू में 8 का क्यूब। 8 की क्यूब को हम 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा तो 120 x प्लस में 120 इक्वल्स टू में 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 4। 4 को जब हम 8 को जब हम कट करेंगे 4 से तो 2 पे कटेगा। 8 8 जा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा तो x प्लस में 120 इक्वल्स टू में 128। x की जो वैल्यू होगी वो ये जो प्लस का 120 है उस साइड जाके माइनस का होगा और 128 में से जब 120 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? सी यानी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन मार्क प्लस में 432 माइनस में 205 इक्वल्स टू में 550 550। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिखेंगे, ये जो प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
यानी 205 को हम उस साइड ले जाके प्लस कर देंगे, तो 505 प्लस का 205 होगा, 550 में प्लस 205 होगा और माइनस में 432 होगा। तो पहले इनको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, 5 और 5, ठीक है। उसमें से 432 हम कम करेंगे, 3 में से 2 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 323। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 323, 323, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस में क्वेश्चन मार्क की पावर है 2 इक्वल्स टू में 14 की पावर है 2, तो 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस में x की पावर है 2 इक्वल्स टू में 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो x की पावर 2 यहाँ एज इट इज रहेगा, ये जो 12 इंटू 8 है 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, और ये प्लस का 96 बराबर से उस साइड जाके किसमें होगा माइनस में होगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, उसमें से 96 माइनस कर देंगे, 196 में जब हम 96 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100, और x की वैल्यू हमसे पूछिए एक्स स्क्वायर बराबर 100, x की वैल्यू हमसे पूछिए तो ये अंडर रूट होगा, और 100 जो है किसका अंडर रूट आएगा 10 का। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा a यानी 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40% ऑफ 400 प्लस में x% ऑफ 300 इक्वल्स टू में 250, 250। तो सबसे पहले हमें 40% निकालना है 400 का, फिर हमें इस x की यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी ऑफ 300 इक्वल्स टू में कितना आएगा 250। 40% 40% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई किसका 400 का, प्लस में x% ऑफ 300 इक्वल्स टू में कितना है 250, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, तो 40 का जब हम 40 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, प्लस में 3x इक्वल्स टू में कितना है 250। तो पहले ये 160 उस साइड जाके माइनस करेंगे, तो 3x इक्वल्स टू में 250 माइनस में 160, तो कितना बचेगा 50 और 40 90। तो 3x की वैल्यू अगर 90 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन डी यानी 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है अंडर रूट 441 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू में x प्लस में 180, x माइनस में 180, ठीक है। तो 441 के ऊपर अंडर रूट है, तो 441 है वो 21 का, ठीक है 21 का होता है इसमें, डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू में x माइनस में 180। तो 441 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका आएगा 21, 21 आएगा, डिवाइड बाय क्या है 7 इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं माइनस में 180। तो जब हम 21 डिवाइड बाय 7 करेंगे कितने से कटेगा 3 से, तो 3 इक्वल्स टू में x माइनस में 180, और ये जो माइनस का 180 है बराबर से उस साइड आके प्लस का होगा, तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगा 183, 183, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आएगा 183, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 576 माइनस में 144 प्लस में अंडर रूट 729 इक्वल्स टू में 36 प्लस में x, ठीक है। अंडर रूट है 756 में 576, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, ठीक है। 576 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, माइनस में 144 किसका होता है 12 का, प्लस में 729 के ऊपर अंडर रूट है 729 किसका होता है 27 का, 27 का, इक्वल्स टू में 36 प्लस में x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये जो 12 है वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 12 प्लस में 27, और ये प्लस का 36 साइड आके क्या होगा माइनस का होगा, इक्वल्स टू में क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस जब हम करेंगे तो 39 माइनस में 36 इक्वल्स टू में x, 39 में से 36 अगर कम करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ऑप्शन इसका होगा फिफ्थ, पांचवा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन। 119 में 41 जोड़ना है, प्लस में 9 इक्वल्स टू में x की पावर, ठीक है। इन तीनों को प्लस करना है। पहले हम 41 में 9 जोड़ देंगे, 50 आएगा। 119 पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 50 आएगा। इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क की पावर 2 यानी x की पावर 2। 119 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो 169 होगा और बराबर में x का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस साइड जाके क्या बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा और x की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी हमें, 13। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, 13। ऑप्शन इसका बी आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12% ऑफ x प्लस में 100 इक्वल्स टू में 18। अब ये x प्लस में जो 18, x प्लस में जो 100 है ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 लगाएं। ब्रैकेट में x प्लस में 100 इक्वल्स टू में 18, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड। तो काटा पीटा करना चाहो काटा पीटा यहाँ कर, तो उस साइड ले जाके करना चाहो उस साइड। x प्लस में 100 इक्वल्स टू में 18, ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। 6 की टेबल में 3 से कटेगा, 6 की टेबल में 2 से कटेगा, इसको जब आप काटेंगे कितने से कटेगा जी, 50। x प्लस में 100 इक्वल्स टू में 50 इंटू 3 कितना होगा, 150। और x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये जो प्लस का 100 है वो साइड जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 50। तो हमारे पास ऑप्शन बी यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 50, 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्यूब रूट है 1333 का, डिवाइड बाय 11 प्लस में अंडर रूट है 81 का, प्लस में x इक्वल्स टू में 27। तो हमारे पास क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है, 1331। अब 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, इसका होता है 11 का, 11 अपॉन 11 प्लस में अंडर रूट है 81 पे, तो 81 कितने का होता है, 9 का, प्लस में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू में हमारे पास कितना है, बराबर में 27, ठीक है। 11 से 11 कैंसिल होगा, ये जो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस में 9 प्लस में x इक्वल्स टू में 27। ये प्लस का 10 जब हम इक्वल से उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, और 27 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमें जो मिलेगी कितनी मिलेगी, 17। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 17 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन, x की पावर 2 है प्लस में अंडर रूट 400 इक्वल्स टू में 6 का स्क्वायर। तो यानी x की पावर 2 प्लस में 400 के ऊपर अंडर रूट है, 400 किसका होता है, 20 का, इक्वल्स टू में 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होगा, 36, और ये इस साइड जाके माइनस होगा। x की पावर 2 36 में जब हम 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16, और x स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो अंडर रूट होगा, और x की वैल्यू हमें जो मिलेगा वो कितना आएगा, 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, आंसर आना चाहिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडिशन का, और ये नंबर जो हमारे पास है वो फ्रैक्शन, ठीक है। तो 9 1/3 प्लस में 7 1/2 इक्वल्स टू में x प्लस में 5 1/6 प्लस में 6 1/3, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो इक्वल में जो भी वैल्यू है जो प्लस में है वो साइड आके माइनस में होगी, माइनस में वो प्लस में होगी। जैसे 9 1/3 प्लस में 7 1/2 माइनस में 5 1/6 माइनस में 6 1/3। तो ये प्लस में था, इक्वल से साइड आके माइनस में हो गया, 6 1/3 माइनस प्लस में था, इस साइड आके किसमें, माइनस में हो गया, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ 9 है वो प्लस का है, यहाँ 7 है वो प्लस का है, ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 6 है। तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, 9 और 7 16 होगा, माइनस में माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 11 होगा। ब्रैकेट में फ्रैक्शन जो है उनको एज इट इज लिख देंगे, प्लस का 1/3 प्लस का 1/2 माइनस का 1/6 और माइनस का 1/3, ठीक है। तो 16 में से 11 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 5, ठीक है।
प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 आपस में कैंसिल, ठीक है। 1/2 माइनस में 1/6 इक्वल्स टू में कैसे, इसका एलसीएम लेंगे फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आएगा इसका 6, और 6 अगर एलसीएम है तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3 माइनस में 1, ठीक है, 3 माइनस में, तो 5 सही 2/6। अब इसे काटेंगे किससे, 3 से, तो आंसर आएगा 5 सही 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 9 की पावर 7 है, डिवाइड में 27 की पावर 6 है, और मुझसे पूछा है कि बताइए 3 की पावर क्या होगी। तो जो 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 9 की पावर 7, क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें, और उसकी पावर जो कितनी है वो है 7, डिवाइड 27 की पावर 6 है, 27 जो वो 3 का क्यूब होता है, और उसकी जो पावर है वो कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक है। पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, अब पावर की पावर से अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 की पावर कितनी बनेगी, 14, डिवाइड में जो है वो 3 की पावर 18 होगा, ठीक है। तो ये सेम पावर जुड़ेगी, ऊपर 33 की पावर 18 बनेगा, डिवाइड में भी 3 की पावर 18 है, तो ये आपस में कैंसिल होगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 1, ठीक है। काटा पीटा करने से क्या आएगा, 1। इक्वल में हमारे पास क्या है, 3 की पावर x है, और इस x की वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो यानी किसी जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर देंगे तो वो 1 होएगा। जैसे इस 1 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 0 इक्वल्स टू में 3 की पावर कितनी है, x। तो x के बराबर में क्या है, 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0। इसीलिए हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 3rd। आज की क्लास के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सोल्व किए, और ये किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, शायद आरआरबी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो अगली क्लास में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिससे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे। सबका बहुत धन्यवाद।